है गाइस, चलो आज देखते हैं जनरल वर्क फ्लो इन आफ्टर इफेक्ट। मतलब आफ्टर का वर्क फ्लो क्या है। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो सेटिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट, अगर मैं आफ्टर इफेक्ट में जाता हूँ तो भाई मुझे न्यू प्रोजेक्ट में लाइक पार्ट ऐड ऑन करना है। देखो ये एक सीन हमने रेडी किया है, ठीक है, टिल्डर से एक मैक्सिमाइज किया है, ओके, जो स्केप के नीचे एक आइकन होता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कीबोर्ड पे दिखाई देता हूँ, कई लोगों को नहीं पता चलता है कि भाई कौन सा आइकन है। एंड देन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, हाँ दिस वन, ये वाला, ठीक है, टिल्डर। एंड देन यहाँ पे देखो एक सीन है, सीन के साथ कैसे मैनेज मेंटेन करना है, तो वो मैनेज मेंटेन करके आपको मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, तो अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड ऑन करना है, तो न्यू प्रोजेक्ट में कैसे ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे मैं गया फाइल पे गया, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पे गया न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट करके आप ऐसे कुछ मैनेज मेंटेन कर सकते हो, तो मैनेज मेंटेन आपका न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे हो गया, ओके। आफ्टर देन जैसे इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, इंपोर्टिंग एसेट्स। तो मुझे कोई चीज़ एसेट्स इंपोर्ट करना था, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मैंने इंपोर्टिंग एसेट्स मैंने यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंपोर्टिंग एसेट्स हो गया। ये आपका वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, किसी में भी काम कर जाएगा, ओके। आफ्टर देन अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्रिएटिंग अ कंपोजिशन। अभी कंपोजिशन क्या है, जैसे अगर मैंने कोई चीज़ मैंने किया, अभी मैंने डबल क्लिक किया तो कंपोजिशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि भाई मैं कंपोजिशन पे गया, तो कंपोजिशन पे गया न्यू कंपोजिशन। जैसे मान लो मुझे कोई वीडियो बनाना है, तो उसका साइज मुझे पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। साइज डिफाइन किया जैसे 1920 1080 ऐसा, या मैं इसका अपोजिट भी कर सकता हूँ। तो मैंने साइज लिया, ओके, तो मेरे पास न्यू कंपोजिशन आ गया। जो मैंने यहाँ पे जो इमेज मैंने यहाँ पे कॉल किया है, जैसे सपोज इमेज है मेरे पास, या मैं यहाँ पे गया सिंपल कोई, जैसे मैंने मेरे पास वीडियोज़ है, वीडियोज़ भी मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं क्लिक एंड ड्रैग ऐसा कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये वीडियोस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। तो कैसे आप अपने कंपोजिशन के साथ कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो साइज हमने डिफाइन कर लिया, छोटा बड़ा होगा तो मैं इसके साथ में मैनेज मेंटेन कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग है फिर टाइमलाइन एंड लेयर्स है। अब टाइमलाइन एंड लेयर्स क्या होगा भाई, टाइमलाइन क्या है, जैसे देखो ये मेरे पास आ गया लेयर, ये हो गया मेरे पास टाइमलाइन, कितने से कितने फ्रेम तक है, कितने से कितने सेकंड तक है, ठीक है। तो जितना तक है वो हमें टाइमलाइन बता रहा है भाई कितने सेकंड का है। तो दिस इज कॉल योर टाइमलाइन, ठीक है, दिस इज कॉल योर लेयर। मैं यहाँ पे एक लाइक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैंने जो किया तो उस पर मैं ऐड ऑन करता हूँ। जैसे मैंने जंप वाला एक प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, उसको मैंने करा डोंट सेव, ठीक है। यहाँ देखो जैसे ये पार्ट दिखा है तो आपको मल्टीपल लेयर नजर आएंगे, ठीक है, दिस वन दिस वन। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा स्पेसर प्रेस करते हैं तो ये जैसे इसमें क्या अलग अलग चीज़ें हमने ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बफर करके ये रीड होगा यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग लेयर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो अलग अलग लेयर यहाँ पे आ रहे हैं। देन आपको देखिए ये ऊपर से नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे क्या है, एनिमेटिंग लेयर। अभी एनिमेटिंग लेयर इसी में दिख रहा है। जैसे अगर देखो यहाँ पे मैंने जो मेरे पास अलग लेयर है, दिस इज व्हाट, ये वीडियो शूट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऑन ऑफ किया और इसको एनिमेट कर रखा है। दिस इज व्हाट लाइक पी फॉर पोजीशन। पोजीशन में देखो यहाँ पे की दे रखा है यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे देखो ये पोजीशन है ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे गया, ये पार्ट मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ, देन मैंने यहाँ पे क्या करता है, ये दिख रहा है, मैं इसको अगर यहाँ से इधर मैंने क्लिक एंड रखा था तो कीज आ गया, ठीक है। तो कीज आ रही, ये यहाँ से ऐसा आएगा, तो हम लोग एनिमेट लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस कई है, इसको भी हम लोग आराम से देखेंगे कि कैसे हम लोग लेयर को एनिमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस वन यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अप्लाई इफेक्ट्स एंड प्रेशर्स। मेरे पास कई इफेक्ट्स एंड प्रेशर्स होते हैं। तो मेरे पास जैसे यहाँ पे अगर देखा मैंने, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये लड़की ऊपर से नीचे आ रही है, इसमें कोई इफेक्ट डालना है, तो इफेक्ट है मेरे पास, इफेक्ट में कुछ भी डाल सकता हूँ, बहुत कुछ है। जैसे इसमें अगर मैं डालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक ब्लर एंड शार्पन पे गए तो मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने रेडियल ब्लर कर दिया यहाँ पे, हुआ, ठीक है, ये ऐसा कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे फिर अगर मैं चाहता हूँ भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, ब्लर पे गए, इफेक्ट ब्लर, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेडियल गोशन ब्लर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो गोशन ब्लर में दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मुझे दिखेगा, देन मैं यहाँ पे नंबर्स बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, हो रहा है। मैं यहाँ पे इसको भी कीज दे सकता हूँ, जैसे यहाँ तक ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया दिस वन, यहाँ पे कीज चाहिए, और यहाँ पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया लाइक 10 कर देता हूँ यहाँ पे, और देन यहाँ से नीचे आते थे इसको 0 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 0। तो क्या हुआ, ऊपर से जब नीचे है तो क्या फास्ट आ रही है तो थोड़ा ब्लर होगी, और देन यहाँ से कम, अरे इफेक्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आइडिया मिला, इफेक्ट्स एंड प्रेशर्स भी इसमें कई चीजें।
वर्किंग विद मास्क एंड मैटे। मास्क एंड मैटे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिया, जैसे मेरे पास ये देखिए बैकग्राउंड, दिस वन, ये इमेज है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसे मास्क कर दिया। मास्क कैसे करेंगे, टूल्स चाहिए मुझे यहाँ पे, तो वर्क स्पेस में गए, मेरे पास वर्क स्पेस में क्या ऑल पैनल्स कर दिया मैंने यहाँ पे, तो सब मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। दिस इज कॉल योर मास्क, तो मास्क मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। मास्क का मतलब अपना वो एरिया सेलेक्ट करके मास्क कर दिया, बाकी चीज़ आपको नजर नहीं आ रहा है, तो हमने मास्क कर दिया, ठीक है, गॉट इट। अभी मास्क में आगे हमने देखा भाई मेरे पास क्या वर्किंग विद मास्क एंड मैटे। मैटे क्या होता है, जैसे हमने पीछे जो बैकग्राउंड लगा रखा है, या ब्लैक एंड व्हाइट अल्फा, या हम लोग कोई बैकग्राउंड अलग से यूज करते हैं, वो भी मैटे यूज में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीज देखें, देखो अब ट्रैक मैटे यहाँ पे क्या है, ट्रैक मैटे में क्या है, अल्फा मैट है, लूमा मैट है, ठीक है। जैसे अल्फा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो बोला, दैट इज कॉल्ड अल्फा मैट, ठीक है। लूमा मैट को भी हम लोग ऐसी चीज़ को यूज़ करें जिसमें हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी और कुछ ऐड ऑन करके दें, या कुछ ग्रीन स्किन वाले में, तो भी काम कर रहा होता है यहाँ पे। फिर मोशन ट्रैकिंग होता है। मोशन ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे क्या मोशन ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजेशन। मोशन ट्रैकिंग का मतलब क्या है कि अगर मेरा कैमरा मूवमेंट में है, उसके अंदर मुझे कोई करेक्टर अगर यूज़ करना है, तो मैं ट्रैक यूज़ करता हूँ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग, ठीक है। ये भी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल गया ट्रैकिंग। देन इसका तो स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या है, जैसे आपने कोई वीडियो शूट किया, वो अप डाउन है, हिल रहा है, तो इसे स्टेबलाइज करते हैं कि भाई हिलना नहीं चाहिए, वो भी आपको चैनल पे मिलेगा, और वो भी हम लोग आगे कवर अप करेंगे, ठीक है। देन ऑडियो। ऑडियो में क्या है कि आपको ऑडियो कैसे कॉल करना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने ऐड ऑन कर दिया, यहाँ पे देखो सर बगल में ऑडियो का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करने के बाद दिस वन कम ऑन, ठीक है, वेट करते हैं, नॉट रिस्पॉन्ड हो रहा है, ओके। इस फाइल हो गई थी क्रैश, तो मैंने फिर से ओपन कर लिया, मैंने मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे क्या, इसमें ऑडियो भी मिलता है। मोशन ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजेशन आपको चैनल पे मिल जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भी आपको कराऊंगा। ऑडियो में क्या लाइक आपको इंपोर्ट ऑडियो करना है, किस टाइप से मैनेजमेंट करना, तो वो सारा पार्ट भी होता है। लाइक आपको ये वर्क फ्लो को पता होना चाहिए। फिर प्री कंपोजिशन होता है। प्री कंपोजिशन क्या होता है, जैसे हम लोग पहले कंपोजिशन किया, तो फिर प्री कंपोजिशन में भी जाते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं गया और मैं सिंपल सा पार्ट एक्सपोर्ट पे गए, ऐड टू रेंडर क्यों, ठीक है, ये सब चीज़ आपके आगे भी निकल के आएगा, ठीक है। तो प्री कंपोज करके मैनेज मेंटेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे प्री कंपोज लेयर हो गया, ठीक है। अब ये लेयर को प्री कंपोज का एक और भी आइडिया मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अलग अलग लेयर मिल रहा है, तो एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक, यहाँ पे आपको प्री कंपोज करके ऑप्शन मिलेगा। तो ये प्री कंपोज क्या काम करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे चाहिए एमपी जंप के लिए मैंने मैनेजमेंट का, तो मैंने सब लेयर को एक ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड प्री कंपोज, ठीक है। फिर आपको एक्सपोर्टिंग में भी आपका पार्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये किया। फिर प्रीव्यू एंड रेंडर। अब प्रीव्यू या रेंडर मतलब कि स्पेस बार हम लोग जब प्रेस करते हैं तो प्रीव्यू होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, स्पेस बार देखिए ग्रीन सी लाइन नजर आ रही है, ये मैंने प्रीव्यू कर रखा, तो स्पेस बार ये आपका वो पार्ट है, ठीक है। तो प्रीव्यू एंड रेंडर ये आपका आ जाता है, ठीक है। देन आफ्टर देन यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट एंड आउटपुट, जो अभी मैं आपको दिखाया ना H.264। अगर मुझे वीडियो निकालना है तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा, तो पहले तो मैं इसके अंदर गया, मुझे मास्क हटाना है तो मैं मास्क हटा सकता हूँ, ठीक है। दिस वन मास्क को मैंने कर दिया नन, ठीक है। एंड देन मुझे अगर यहाँ पे काम करना पड़े तो मैं पे जंप पे गया, दिस वन, ठीक है, ठीक है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फाइल पे गए, देन यहाँ से मिलता है मुझे एक ऑप्शन, ठीक है, जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में ऐड टू रेंडर क्यू, रेंडर क्यू पे आगे बेस्ट सेटिंग है, यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है H.264, ये आपको प्रीमियम में भी मिल रहा होता है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। देन फाइनल आउटपुट, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे जस्ट एक मैंने एमपी जंप करके मैंने वीडियो बनाया, सेव पहले से है तो 1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आप यहाँ पे रेंडर कर लोगे, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका रेंडर में आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड आउटपुट। बाद में आपको लगे कि आपको कुछ कलर करेक्शन करना है तो पहले से पहले कर सकते हैं। जैसे स्टेप दे रखा है ना, फाइनल टच है, कलर करेक्शन एंड फाइनल रिव्यू, तो ये चीज़ आप इससे पहले वाले स्टेप में लेके आ सकते हो। तो कलर करेक्शन मतलब कि हम लोग इसमें कलर कैसे मैनेज मेंटेन करना काम करें। तो ये गाइस, ये आपका था बेसिक्स वर्क फ्लो इन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets animation and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching and exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, Texturing and animation. lighting and visual effects. Google, learn with CGIartist allrounder.com.
Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGIT's allrounder.com.